हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था समास का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है ये हमने देख लिया है, ठीक है। जिसमें हमेशा प्रतिस्पर्धा वाली बात आती है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अब हमारी बात होगी द्विगु समास की, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष की। आज के वीडियो में हम ये तीनों बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही आपको नवोदय के लिए मैं वीडियो बनाकर लाऊंगी, क्योंकि ये कॉमन पेपर है और इसमें हिंदी का समास से क्वेश्चन आना मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले, मैंने दिखाया भी है, उसमें हर बार समास से एक क्वेश्चन पूछे हुआ है। सो आप चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जितने नवोदय की है ना निकली हुई है, मैं वो सारा कराने वाली हूँ। जैसे कि रीजनिंग हो गया, ऑलरेडी बना हुआ है रीजनिंग का वीडियो, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग होगी, फिर से आपको मिलेगा मैथ एप्टीट्यूड जो है उसके भी मिलेंगे वीडियोस, और आपको मिलेगा हिंदी, ठीक है, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने समास, द्विगु समास से। तो यहाँ द्विगु का मतलब समझ जाइए कि द्वि से दु और गु से गुना, दुगुना, है ना। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता है। दुगुना आप याद कर लीजिए। तो दुगुना मतलब क्या, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, यानी दो मैं बोल रही हूँ, दो, दो चार पांच, यहाँ संख्या आप समझ रहे हैं। तो चलिए इसी तरह के पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दशक बोला मैंने, इसमें क्या दशक में क्या है, 10 आया है ना, शताब्दी, 100, सप्ताह 7, महीना है ना, महीना में 30 दिन को महीना बोलते हैं, सप्तांतर 7, दोपहर 2। यानी कि आप जहां देख रहे हैं यहाँ पर आपको पहले में जो पहला पद है वहां पर आपको मिल रहा है संख्यावाचक, ठीक है। ये सारा संख्या आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पद, क्योंकि मैंने बताया था कि दो पद होता है, ठीक है। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। ये हमने पहले वीडियो में बात कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। पूर्व पद उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाचक, क्योंकि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाते हो, ठीक है। यानी कि समूह या समाहार है, ठीक है। यानी ये जो दशक है 10 सालों का समूह है ना, तो यहाँ पर समूह दिख रहा है आपको, शताब्दी 100 सालों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक है। महीना 30 दिनों का समूह, सप्तंत्र यानी कि 7 तंत्रों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समाहार यहाँ आपको दिख रहा है। तो इस तरह के जो पहचान का क्या है आपका, कि जो पहला पूर्व पद होगा वो क्या हो गया, संख्या, संख्या। तो द्युगु, द्युगु, दु ऐसे भी समझ जाइए, दुगुना, दुगुना मान के चलिए, द्युगु दो कह रहा है। तो आपको याद करने की ये ट्रिक है कि दो से द्युगु है तो यानी दो, यानी कि संख्या पहले आ रहा है, इसलिए ये पूर्व पद का संख्यावाचक होता है। चलिए और कौन सा ऐसा, देखिए ये दिख रहा है आपको संख्या पर, ऐसा ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आप बताइए कि कौन सा उदाहरण द्विगु समास का नहीं है, ठीक है। शतांश, त्रिफला, दोपहर, दशानन। तो इसका आंसर होगा दशानन, दशानन। आप बोलेंगे कि यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा है, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, 10 है आनंद जिसका, है ना, हम क्या पढ़ सकते हैं, 10 है आनंद जिसका, है ना। आनंद जिसका किसका होता है, 10 सिर है, होता है रावण का। हमें पता है किसका होता है, ये रावण का सर होता है, जिसे हम बोलते हैं दशानन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से 10 तो आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ संख्या है। बट इसका ये देखिए कि दशानन ऐसा केवल होता है कि केवल 10 बोल देते हैं और आनंद, इसका कोई तीसरा मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। इसका एक देखिए दशानन है, लेकिन इसका एक अदर मीनिंग भी निकल रहा है, जो कि कहलाएगा रावण। और रावण क्या है, ये समूह नहीं है। हमने क्या पढ़ा दिगु में, पहला तो आपका होना चाहिए संख्यावाचक, और जो उसका पद है वो मिलकर के होना चाहिए समूह का बोध कराए। बट यहाँ रावण तो समूह नहीं बोध करा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ त्रिफला है, शतांश और दोपहर है, ये सारे समूह को भी बोध करा रहे हैं संख्यावाचक के साथ। तो चलिए इसके कुछ अपवाद भी है, जो कि हम देखेंगे कि अपवाद ऐसा कौन कौन सा है जो कि द्विगु समास नहीं होता है, लेकिन वो संख्या को दर्शाता है। तो वो आपको ये रहा, ठीक है। जैसे कि त्रिनेत्र, यहाँ त्रि आपको 3 दिख रहा है, त्रि का मतलब के 3 आंख वाला, त्रिनेत्र है ना। त्रिनेत्र, 3 आंख वाले कौन होते हैं आपको पता है, ठीक है। किसका 3 आंख होता है, मुझे आई थिंक लगता है शिव जी का त्रिनयन बोलते हैं जिनको।
और देखिए त्रिलोचन, ठीक है, त्रि यहाँ आ रहा है लेकिन लोचन आ गया, तो यहाँ दूसरे यहाँ पर नाम जुड़ जा रहा है। जैसे चतुर्भुज, चतुर में देखिए चार भुज वाले विष्णु भगवान को बोलते हैं। एक दत्त है ना, गणेश आ गए। चतुर आनंद, ये आपको दिखने में लग रहा है कि ये सारा आपका क्या है कि संख्या को दर्शा रहा है, बट ये क्या है, ये सारे बहुब्रीही समास के एग्जाम्पल है। क्यों है बहुब्रीही, हम अभी जस्ट तुरंत पढ़ने वाले हैं, बट आपको क्या करना होगा, ये आपको याद कर लेना होगा, है ना। आप ऐसे आपको तो बहुत कुछ याद भी होगा, जैसे कि चतुर्भुज है ना, विष्णु भगवान को बोलते हैं। एक दत्त गणेश को, चतुरानंद ब्राह्मण, ठीक है। दशानंद रावण अभी हमने पढ़ा ही, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ये सब तो आप आई थिंक ये हम डेली रोजमर्रा के लाइफ में भी हमें पता होता है, लेकिन एक बार आप जरूर इसे गांठ बांध ले कि ये आपका बहुब्रीही होता है। अब चलिए मूव करते हैं हम कि बहुब्रीही जो समास होता है वो क्या होता है, क्यों हम बोले बहुब्रीही। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल है, महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, है ना, अर्थात क्या बोलते हैं, ऊंची आत्मा वाला, ठीक है। बहुब्रीही के थोड़ा सा मैं यहाँ का, तो देखिए पहला टर्म जो है, बस मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ आपको बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक याद करने की, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि बहुब्रीही जो हम कह रहे हैं यहाँ पर वो क्या है। बहु पहले आपको दिख रहा है ना कि बहु लिखा हुआ है यहाँ पर बहु। तो आप ये बताइए, जैसे कि घर में मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, ठीक है। मम्मी और पापा मालिक होते हैं घर में, अक्सर यही होता है, ठीक है। और जब भाई की शादी हो जाती है तो बोलते हैं ना क्या कि देखो जो बहू आ गई है वो मालकिन आ गई, क्या बोलते हैं, मालकिन आ गई, है ना, बहू। तो उसको प्रधान दिया जाता है, उसको प्रधान मान लिया जाता है, किसको भाई, बहू को प्रधान मान लिया जाता है। तो यहाँ पर बस मैं ये याद कराने के लिए आपको बता रही हूँ कि बहू हो गई वो प्रधान। तो बहुब्रीही में होता भी क्या है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है ये दोनों प्रधान नहीं होते हैं, ये गए तेल लेने, ठीक है। जो इस इन दोनों जो बहुब्रीही और सॉरी जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इसके अलावा कोई तीसरा जो होता है वो हो जाता है प्रधान। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, ठीक है। ये आपका नील और कंठ, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, ठीक है। तो नीला मतलब नील मतलब नीला कंठ, कंठ मतलब कंठ, ठीक है। नीला कंठ है जिसका, जिसको हम बोलते हैं शिव जी, ठीक है। तो देखिए ये तीसरा नाम आ गया यहाँ पर शिव जी, अब यही प्रधान हो गए, ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। हमने हमारा अगर ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है, बस यहाँ तक कि लंबा प्लस उदर, ठीक है, लंबोदर करेंगे तो, ठीक है, कि एक आपका पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से कोई तीसरा टर्म में आ रहा है, शब्द आ रहा है जो कि वही प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा गिरिधर, देखिए गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत ही कंजूस व्यक्ति जो होता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है जनरल पेपर का, जो नवोदय विद्यालय केवीएस हो या डी ट्रिपल एस 20, तीनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कुछ जानना, ज्यादा सीखना, ठीक है, डिटेल में पढ़ना, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बहुब्रीही का क्या परिभाषा है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीही कहते हैं। मैंने याद करा दिया, बहु है, ठीक है। तो अब वही प्रधान होगी, क्योंकि हमारे घर में वो पहले नहीं थी, बाद में आई थी, ठीक है ना। तो वो तीसरी थी, तो तीसरी क्या होगी, वही प्रधान हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तत्पुरुष समास की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मतदाता, है ना, मत को देने वाला। गिरह, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। तो तत्पुरुष में जो ये सारे एग्जाम्पल है, एक बार एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे ना, हथकड़ी। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये विग्रह किया हुआ है, ठीक है, ये क्या किया है, विग्रह किया हुआ है, और ये आपका समास है, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में आता है कि इस समास का विग्रह क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, बस मैं ये एग्जांपल दिखाते चल रही हूँ। और इसका देखिए क्या होता है, इसका जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जैसे नीति निपुण मैं बोलूं, तो जो ये नीति हो गया, ये हो गया गौण, यानी इसका कोई वैल्यू उतनी नहीं है। निपुण जो है इसका ज्यादा है, यानी कि नीति में निपुण, जो निपुण है उसका ज्यादा, ये इसको प्रधान कहा गया है, ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये जो उत्तर पद है उसको हम प्रधान देंगे, किसमें, तत्पुरुष में, ठीक है। तत्पुरुष, तो देखिए आपको याद कैसे रहेगा कि कौन प्रधान होता है, तत्पुरुष है, ठीक है, तत्पुरुष, ठीक है। अब बताइए कि हमारे घरों में किसको प्रधानता मिलती है, पुरुषों की, है ना।
पुरुषों को ही तो देते हैं ना भाई। आप ना घर में जो लेडीज होती है कुछ भी खा पी लेगी, लेकिन पुरुष के लिए, उनके लिए ताजा ताजा बना करके अच्छे से परोसेगी, ठीक है। तो ये पुरुष प्रधान, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो तत् होता है, यानी पहला जो पद पूर्व पद होता है वो प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है तत्पुरुष, तत्पुरुष, पुरुष, तो पुरुष लास्ट में यानी उत्तर में आ रहा है, तो पुरुष को प्रधानता दिया जाता है, इसलिए ये उत्तर में प्रधान है। बस याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें क्या करें, और देखिए कैसे पहचानेंगे कि तत्पुरुष का, यही सारा एग्जाम्पल है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं धनहीन, आपको यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, से, के लिए, ठीक है, यहाँ भी के लिए है, जो है, ठीक है। और मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर, को, से, ये सारा क्या है ना, कि ये जो बीट में आप जैसे ही इसका विग्रह करेंगे, मतदाता, ठीक है, तो इसके 6 प्रकार होते हैं, कर्म, करण, अपदान, ठीक है, ये सारे 6 हम इनको डिटेल में बाद में करेंगे, बट इनको बस हम पहचानने का शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि देखिए तत्पुरुष में अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिले और तत्पुरुष दिखे और आपको ये इस तरह का दिख जाए, इस तरह का समास दिखे, और समास दिखते के साथ ही अगर आप मन में ही विग्रह करेंगे, जैसे गुणहीन बोलेंगे तो गुणों से हीन है ना, खुद ब खुद आप उसका विग्रह कर सकते हैं। तो जब विग्रह करेंगे उसका, तो आपको एक आएगा ये टर्म, ठीक है। तो मैंने एक बनाया है का की, है ना, काकी, काकी जी होती है, काकी के लिए, काकी के लिए, सेमे पर, सेमे पर को, देखिए ये एक छोटा सा ट्रिक है, काकी यानी का अलग है, की अलग है, मैंने एक में याद करने के लिए किया है, काकी के लिए मतलब जो काकी जी होती है उनके लिए सेम है, यानी सेम मान लेते हैं, सेम जो होता है, सेम जो हम खाते हैं सब्जी होती है, सेमे पर को, सेमे पर को, बस इतना ही याद कर लेना, ठीक है। सेमे पर को, काकी के लिए सेमे पर को, यानी का विग्रह करने पर का दिखे, या फिर की दिखे, या के लिए दिखे, या से दिखे, या में दिखे, या पर, या को, ये अगर विग्रह करने पर आता है मतलब कि आपका वो तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और जो हमारे समाज के भेद रह गया है उसे हम करेंगे ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, और इसके क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।